आपने देखा होगा कि पिछले साल दिल्ली में एक ज़बरदस्त आंदोलन करने के बाद और सरकार को घुटनों पे लाने के बाद देश भर में चर्चित चेहरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माननीय राकेश टिकैत जी। और आज हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका बेट विधानसभा में पहुंचने पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आपका जो संघर्ष है वो किसी से छिपा नहीं है और आपके जो आंदोलन है उनके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत। सर हमारी बेट विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है कि कोई अनाज मंडी नहीं है और यहाँ पास में ही सर हथनीकुंड बैराज है और हरियाणा की जो सरकार है वहाँ हर बार किसानों को परेशान करती है। देखो हरियाणा से हम आए आज। जी सर। हरियाणा वालों का भी वो जो पॉलिसी पहले थी 10 साल 15 साल पहले उत्तर प्रदेश से लगता है वह क्षेत्र पूरा हरियाणा में अनाज बेचता था। जी सर। अब वे किसान का भी नहीं बिक रहा उनका भी, क्योंकि बगैर पोर्टल और साइन के जी उसका वहाँ का भी किसानों का नहीं बिकता। ये पूरे देश में व्यवस्था कर दी इन्होंने। और जो व्यापारी हैं वे अवैध खरीद करके और एमएसपी पे बेचते हैं, ये बड़ी समस्या आई। और हम इतना बड़ा प्रदेश हमारा और हम दूसरे स्टेट पे निर्भर रहे हैं, तो हमारी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वहाँ पे भी उन्हीं की सरकार है, यहाँ पे भी उन्हीं की है, तो हमारे किसान का फसलें यहाँ पे खरीद हो। बड़ा प्रदेश हमारा है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी जी ने कहा था सर आपको भी पता है कि कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी अपना अनाज बेच सकते हैं। बिल्कुल कहा कि बेच सके। अब हमने तो कहा डीएम के यहाँ बिकेगा। जी सर। और बिकेगा और कहीं ले जाओ, कहीं बिकता ही नहीं सर। यहाँ भाई ये झूठ बोल रहा ना, उन्होंने देश के सामने झूठ बोल रहा है कि कहीं बेच लो। मंडी बिहार जैसे प्रदेश की मंडी खत्म कर दी। जी जी। अवैध खरीद होती है, सस्ते में खरीद होती है, एमएसपी के नाम पे बिकता है, फिर ये बड़ी समस्या है किसानों के सामने। और बिहार का वहाँ का हरियाणा का किसान भी रो रहा कि हमारा भी नहीं बिक रहा। आज भी जैसे वहाँ पे मंडियाँ बंद है वहाँ पे जी, और कोई खरीद नहीं हो रही, क्योंकि चावल पे भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट होना था, बाहर जाना था, उस पर रोक लगा दी और सीधा किसान को उसका नुकसान हो रहा है। सर यहाँ सभी किसान हैं, छोटे मोटे किसान हैं, तो इनके सामने एक बड़ी समस्या है। तो क्या सर कोशिश करेंगे कि यहाँ अनाज मंडी की स्थापना की जाए बेट विधानसभा? बिल्कुल होनी चाहिए कि नज़दीक में 5-10 किलोमीटर में मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए जी। और ये बड़ा क्षेत्र है, घाट क्षेत्र। अब यहाँ पे फसल अच्छी होती है कि इसकी खरीद यहाँ की यहीं हो जाए और एक सेंटर यहाँ पे बने। हम चिट्ठी उनको लिखेंगे यहाँ के बात करके, और किस जगह वो बने उसकी चिट्ठी जरूर हम लिखेंगे। सर आपकी जो मांगे थी केंद्र सरकार से एमएसपी को लेकर के, और भी कुछ मांगे थी सर, उनके बारे में क्या? अभी नहीं, एमएसपी गारंटी कानून का बड़ा सवाल अभी है कि एमएसपी गारंटी कानून हो, कोई भी व्यापारी फसल खरीदे सस्ते रेट पे ना खरीदे जी। वो कानून अभी नहीं बना, उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत देश में पड़ेगी फिर। जी जी। तो 24 का इलेक्शन है सर, क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश देंगे लोगों को कि किस पार्टी की? नहीं, हम किसी पार्टी के उसके नहीं है जी। जिसको जहाँ मर्जी आए वो अपना कर लगा, जिसको जो ठीक लगता है वो करे। वोट पे सबका अधिकार है जी, वोट अपनी मर्जी से लोगों को देनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं और बेट विधानसभा के ग्राम टांडा में पहुंचे हुए इस वक्त राकेश टिकैत जी, और एक ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था, एक बार वो आंदोलन लगभग ख़त्म होने को था, समाप्त होने को था, लेकिन उस आंदोलन में जान फूंकने वाले और उस आंदोलन को बढ़ावा देने वाले यही वो शख्सियत है माननीय राकेश टिकैत जी, जिनकी वजह से पूरा देश का जो है किसान एकजुट हुआ और फिर दिल्ली की तरफ कूच किया। और इन्हीं की वजह से पूरे देश में यही चर्चाएं हैं कि टिकैत जी की वजह से जो है सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को जो अपने काले कानून थे वो वापस लेने पड़े। टिकैत साहब आज आपके यहाँ पहुँचे हैं। टिकैत साहब का यहाँ बहुत धन्यवाद। और टिकैत साहब है, कुछ ना कुछ इलाके का फायदा ही हो, ऐसी बात नहीं। अरे ये गार्ड में यहाँ है तो कुछ समस्या का हल ही होगा, ऐसी बात नहीं। अनाज मंडी की जो बात है, अनाज नहीं रुकने का, अनाज जाएगा हरियाणा में। जिस तरीके से बता रहे हरियाणा की सरकार मना कर रही, तो यहाँ मंडी की कोशिश करें आप? हाँ, मंडी की कोशिश करेंगे। टिकैत साहब ने आश्वासन दे दिया, मंडी की कोशिश होगी, यहाँ मंडी बनेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।